आज दिनांक 15 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 23, विषय हिंदी। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की वसंत भाग 3 और कक्षा 8। उसकी एक कहानी है अकबरी लोटा, जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। कौन है बच्चों? अन्न, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इनके लेखक कौन है? अन्नपूर्णानंद और वर्मा। तो ये उनके लेखक हैं, अन्नपूर्णानंद वर्मा। और ये कहानी है एक लोटे के बारे में, जिसको नाम दिया गया है अकबरी लोटा। और इसमें लाला झाऊलाल हैं, उनकी पत्नी उनसे क्या डिमांड करती है, क्या मांग करती है और आगे क्या क्या होता है, उसी बारे में है बेटा ये कहानी। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो इसको ध्यान से करने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पढ़ना शुरू करते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक करीब किराया आता था। यानी कि दुकानें इन्होंने किराए पे दे रखी थी, जिनका किराया आता था 100 रुपये। बहुत पहले की बात है ये, तो 100 रुपये बहुत ज़्यादा थे उनके लिए। अच्छा पहनते थे, अच्छा खाते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेंकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एका यानी कि अचानक से 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। यानी कि एकदम से उनको झटका लगा, धक्का लगा। उनकी यह दिशा देखकर, उनकी यह दशा यानी कि हालत, दशा मतलब हालत, उनकी यह हालत देखकर, दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। तो फिर आगे लाला झाऊलाल क्या कहते हैं? लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब यानी कि पूरी अकड़ के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? इसका मतलब कि आप जल्दी से देने वाले हो या वर्षों वर्षों लगा दोगे देने में। लाला झाऊलाल ने बड़े रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो पता लगा आपको कितने रुपए की मांग की उनकी पत्नी ने? 250 रुपये की। और लाला झाऊलाल क्या कहते हैं कि मुझसे आज से 7वें दिन ले लेना, यानी कि 7 दिन के बाद। अब ये शब्द अर्थ है बच्चों, मासिक का मतलब होता है महीने का, रोब का मतलब होता है अकड़। अब गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो आर्थिक स्थिति उनकी ठीक थी, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे और काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था। तो हम इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे और काशी के ठठेरी बाजार में मकान भी था। दूसरा प्रश्न है कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कौन सी मांग पेश की? तो उनसे 250 रुपये की मांग पेश की थी। तो लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग पेश की। अब तीसरा प्रश्न है, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, ये लाला झाऊलाल की पत्नी कहती हैं। और फिर लाला झाऊलाल क्या कहते हैं? अजी इसी सप्ताह ले लेना। फिर उनकी पत्नी क्या कहती है? सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तो वो कहते हैं कि इसमें पूछा गया कि लाला झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए क्या पता चलता है। एक तो उनकी बातों से पता चलता है कि लाला झाऊलाल जल्दी से अपनी पत्नी को 250 रुपये नहीं देने वाले थे। इसलिए उनकी पत्नी कटाक्ष करते हुए उनसे कहती है कि सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तो उनकी बातों से ये पता लगता है, और ये भी पता लग रहा है कि भाई 250 रुपये उनके पास एकदम से नहीं थे लाला झाऊलाल के पास। नहीं तो हो सकता है वो ऐसे बोल देते, ठीक है अभी देता हूँ। तो उन्होंने इंतज़ाम करने के लिए वो इतने दिन मांगे। तो उनकी बातों से यही पता लगता है कि वो जल्दी से अपने पत्नी को 250 रुपये दे नहीं सकते थे या फिर देने वाले नहीं थे। तो अगला प्रश्न है, ये बिल्कुल मज़ेदार है कि गतिविधि 2 मित्रों के बीच क्या बातचीत हो सकती है? बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए, यानी कि एक संवाद के रूप में लिखना है कि एक बार
जो है एक मित्र की बात, फिर दूसरी मित्र की बात, फिर पहले मित्र की बात, फिर दूसरे मित्र की बात, इसको बोलते हैं हम संवाद लेखन। संवाद लेखन यानी कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच की आपसी बातचीत को लिखना। ठीक है, तो ये मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए दो दोस्तों के बीच संवाद लिखा है। शरद और अमर दो दोस्त हैं इसमें। शरद कहते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, नमस्ते अमर, कैसे हो? अमर, नमस्ते। शरद, मैं तो ठीक हूँ, कहो इस बार कहाँ घूमने गए थे? शरद, मैं अपने दादा दादी के पास इलाहाबाद घूमने गया था। अमर, तुम्हारे दादा दादी शहर में ही रहते हैं क्या? शरद, नहीं शरद, नहीं अमर आएगा, यहाँ पे गलत लिख रखा है, शरद बोल रहा है ना ये बात, तो यहाँ पर आएगा नहीं अमर, वहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक गांव में। अमर, फिर तो गांव में बड़ा मज़ा आया होगा। शरद, ताज़ी हवा, खुला वातावरण, गंगा नदी का किनारा, कलरव करते पक्षी, ताज़े फल और सब्जियां, सब कुछ बहुत अच्छा था वहाँ। फिर अमर क्या कहता है, प्रकृति के करीब जाने का अपना अलग ही आनंद है। शरद, पर अमर तुम कहाँ गए थे इन छुट्टियों में? अमर, मैं देहरादून गया था। शरद, इलाहाबाद में तो बड़ी गर्मी थी, पर देहरादून में इतनी गर्मी न रही होगी। अमर, असली मज़ा तो मसूरी में आया, वहाँ गर्मी ना थी। शरद, यही तो अपने देश का मज़ा है, कहीं गर्मी कहीं सर्दी। अमर, तभी तो अपना भारत महान है। तो ये थी दो दोस्तों के बीच की बातचीत। आप अपनी तरफ से भी कोई और बातचीत लिख सकते हो। तो ये थी आज की वर्कशीट, अकबरी लोटा, जिसके लेखक थे अन्नपूर्णानंद वर्मा। और आप इस वर्कशीट को, ये देखो पिक्चर भी दिखाई हुई है कि जिसमें ये लाला झाऊलाल हैं और उनकी पत्नी। ठीक है, तो अब इस वर्कशीट को आप सोल्व कर लीजिए। धन्यवाद।